नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हल्ला बोल और हमारे आज के खास मेहमान हैं बीके मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ गीता गंगा रक्षा मंच के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सरकार कैसा काम कर रही है, सीधा सवाल। जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, उसके बाद अब शायद बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब एनकाउंटर होने लग गए तो बाबा जी अब एनकाउंटर बाबा हो गए हैं। तो कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं, तो दोनों लोग आमने सामने हैं। 3-4 दिन बड़ा जो है बहुत तीखी बहस भी हुई, नोक-झोंक भी हुई। इसको कैसे देखते हैं आप? आ, कहते हैं ना, वन साइलेंस आंसर इज द थाउजेंड क्वेश्चन बिकॉज साइलेंस इज द ग्रेट आर्ट। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने सवाल ही ऐसा किया और आपके अंदर वो कला भी है जो मूक जी को भी बोलने पे मजबूर कर देते हैं। जी तो अब आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। मैं पहली बार राष्ट्रनीति से राजनीति की ओर बढ़ रहा हूँ, जी लेकिन कभी कभी जरूरी हो जाता है। वर्तमान में जो बिल्कुल। स्थिति है ये बहुत ही दयनीय है और 24 की इनको तैयारी करनी थी, इस तरह से करेंगे हमें नहीं पता था। जी कहीं पर आपने वो कानपुर वाला जो देखा मैटर, एक माँ जी बेटी जल के मर गई झोपड़े में जी और जी बुलडोजर का आदेश देने वाली जो डीएम साहिबा थी वो नृत्य कर रही थी। एक बात। हम्म, जी दूसरी बात, ये एक पाल साहब का हत्याकांड जो हुआ है, कुछ साल हम्म, पहले इनके चचेरे भाई थे, मार दिए गए थे। उस केस के चश्मदीद गवाह थे। मैं बहुजन हम्म, समाज पार्टी से जुड़े उन नेताओं की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, नाम लेना उचित नहीं जी समझूंगा। बिल्कुल। जी तो जब और उनका सरकारी गनर भी मारा गया, तो हम्म, अब उसको मारने वाले दलित हैं, वो मुस्लिम हैं। जी स्वामी प्रसाद मौर्य को सांप सूंघ गया है, ओपी राजभर को सांप सूंघ गया है। जब तक कोई जी मिश्रा, शुक्ला, दुबे या तिवारी उनका शोषण ना करे, तब तक जी इनकी जुबान नहीं चलती है। और वो जी मुस्लिम आकर के इनको करता रहे कत्लेआम, तब ये मूक दर्शक बने। अब कहाँ हैं ये लोग? बिलों से निकले। बात करें जी दलितों के शोषण की, एक बात। जी दूसरी बात, सरकार की तरफ भी जो है जी निशाना साधते हुए मैं खुलेआम बोलूंगा कि जो सरकार का भी ढीला रवैया पड़ गया ना एकदम, या तो कोई मजबूरी है या कोई सेटिंग है, नहीं पता मुझे क्या हम्म, करना चाहते हैं। लेकिन ये उम्मीद तो नहीं थी जनता को, कम से कम। आप जी हिंदुत्व के पुरोधा हैं। हिंदुत्व जी के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, हिंदुओं की सुरक्षा के नाम पे आपने सरकारें बनाई। और अब गायों का क्या हाल हो रहा है? गौशालाओं में, सरकारी गौशालाओं में, जो प्राइवेट है उसमें संरक्षण हो रहा है, लेकिन जो जी सरकारी गौशाला है उनमें 14-14, 15-15 कंकाल पाए जाते हैं एक एक गौशाला में। जी जिंदा गौवंश को कुत्ते नोच रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारी सरकार को। जी और तुम गौ रक्षा का बीड़ा उठा करके आए थे, तो अब जागने की जरूरत है। नहीं तो अगर जनता जग जाए तो फिर मत कहना कि हिंदुओं में विस्फोट हो गया जी, हिंदुत्व खतरे में है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला हाल फिर ना करवा दे, हमें डर है। लेकिन जिस तरीके से आज चुनाव भी खुल रहे हैं, त्रिपुरा के आपने देखे होंगे, और वहां जो है हालात, जो तीनों चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वोटिंग हुई है, और वहां क्या इनका जो रुतबा था वो कितना जो है कमजोर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ा स्टैंड उमेश पाल पर लिया है, क्या इतना बड़ा कानपुर के मामले में इनको नहीं लेना चाहिए था? कानपुर मामले में कोई गया ही नहीं वहां तक। अगर कोई एक नेता भी गया होगा तो हम्म, मानने वाली बात है। हम्म, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने अपना प्रतिनिधि भेजा, जी वीडियो कॉल पे बात की और सांत्वना दी। उसके बाद हमें लगता है इनके ऊपर भी दबाव बना दिया गया होगा कि आप लोग मत जाइए। वहीं विपक्ष जो जी पैदल है वो जा जाके हम्म, वहां सांत्वना दे रहा है। तो ये गलत बात है। एक अगर बढ़ रहा है तो आपकी पार्टी का नेता, उसको आप दबाने की कोशिश करते हैं। जी तो कि वो ब्राह्मणवाद हो जाएगा, वो ब्राह्मणवाद कहाँ है? वो तो एक, वो भी तो दलित और वंचित ही हुआ, चाहे किसी भी समाज से। उसको आपने जला दिया जिंदा। आपके ऊपर जी मुकदमा क्यों ना हो? जी तो लेकिन ये क्या सब आप ये समझ। देख रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि जिस तरह से सरकार जो है दमन कर रही है, बहुत अच्छी चीज है। और मैं
एक सवाल आपसे जो है ये भी बहुत जरूरी है कि अगर सरकारी गुंडे कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या उनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ठीक इसी तरह से, चाहे कानून सिस्टम के सबके अंदर हो या फिर बाहर जिनका एनकाउंटर होना चाहिए, तो ये तो फिर योगी सरकार को तय करना चाहिए ना कि एनकाउंटर तो फिर दोनों लोगों के लिए बराबर हो। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और जी बहुत ज्यादा राजनीति की बात न बोलते हुए मैं अपने मुख्य जी तथ्य पे आता हूं कि जैसा कि मुझे कई बार सरकारों ने इलेक्शन के आसपास आश्वासन दिया, ठीक है। हम्म, गीता जैसे को पाठ्यक्रम में 30 से हटाने के लिए, भाई मुस्लिम अपनी पढ़ाई करवाते हैं, हिंदू धर्म में कोई पाठ्यक्रम में रामायण गीता महाभारत जैसे ग्रंथों की अनुमति नहीं है संविधान में, उसको हम्म, हटवाने का आश्वासन पूरा पूरा दिया गया। और मैं हम्म, 24 से पहले अगर ऐसी कोई चुनाव से पहले अगर ये एजेंडे में घोषणा नहीं लाते हैं गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए, तो मैं खुले मंच से चेतावनी दे रहा हूं, मैं 2000 गौ माता के साथ संसद का घेराव करूंगा, फिर चाहे जी इसमें मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न डालनी पड़े। जी। तो लेकिन अब सबसे इनको बड़ी इनके कान भनकने चाहिए, जी बर्दाश्त से बाहर है। जी, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी जब बात कहते हैं हिंदुत्व की कि बहुत मजबूत हो रहा है, हिंदू बहुत मजबूत हो रहा है, आपको लग रहा है कि हिंदू केवल मुसलमानों की जब बात आती है तो वो सख्त हो जाते हैं, सरकारों में आपने देखा है। लेकिन एक बहुत सिंपल सा सवाल आपसे है, हिंदू धर्म ग्रंथ जलाने वाले क्या मुसलमान हैं, या उन्होंने आजादी के बाद तक कोई धर्म ग्रंथ जलाया है क्या? सिस्टम में कुछ भी हो, हिंदू धर्म ग्रंथ जलाने वाले कौन है, आप ये भी आप तय कर लें। और दूसरा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने वाले कौन है? जी, दोनों ही सवाल। असल में क्या है ना, कुछ तो किया जाता है, कुछ कराया जाता है। ये जो जलाने वाला प्रकरण चला है, चाहे पीछे मनुस्मृति का रहा हो या अब जी रामचरितमानस का है, तो ये षड्यंत्र है, ये सोची समझी साजिश है। जी और इसमें वर्तमान सरकार और निवर्तमान सरकार दोनों जी बराबर की दोषी हैं। जी तीसरी बात, ये जब भी कोई ऐसा मसला आता है, हमारे गैर धर्म के लोग नहीं करते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं। हमने भी कभी नहीं सोचा कि कुरान जलाई जाए या उसका कोई अपमान किया जाए, ना वो लोग कभी सोचते हैं। नहीं, लेकिन दूसरे धर्म ग्रंथों पर सवाल क्यों? मैं ये कहता हूं कि मनुस्मृति जब जलाई गई थी तो शंकराचार्यों को बाहर आना चाहिए था, उनको जो है इस पर बोलना चाहिए था। जिस समय ये शिक्षा मंत्री का बयान आता है, वो कहते हैं कि इसमें मैं ये वाली चौपाई जो है वो गलत है, तो क्या शंकराचार्य उनको चुनौती नहीं देनी चाहिए थी? उनको चुनौती देनी चाहिए थी, कहते कि आप आइए शास्त्रार्थ करिए और अगर गलत है तो मैं चौपाई हटाऊंगा, क्योंकि शंकराचार्य तो शंकर का अवतार भी माने जाते हैं, हिंदुओं के धर्मगुरु भी हैं, और साथ ही साथ उनको ये अधिकार भी प्राप्त है कि वो किसी भी पुस्तक से कुछ भी हटा और बड़ा मतलब संशोधन कर सकते हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं था कि पहले अगर शिक्षा मंत्री को अगर अक्कल लगा दी होती शंकराचार्यों ने, तो क्या यहाँ तक मामला पहुंचता क्या? और शंकराचार्य क्या सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि मंडन मिश्र के साथ में जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसके बाद में कौन सा शास्त्रार्थ हुआ है? कितने शंकराचार्यों ने किया है? एक भी शास्त्रार्थ हुआ क्या? और क्या कम बागेश्वर से धाम कम से लड़ाई लड़ने की भी इस वक्त जरूरत है, या फिर शंकराचार्यों की कहीं ना कहीं जो है क्या शास्त्रार्थ अगर करते और फिर पता चलता कि शंकराचार्य में या तो फिर ताकत नहीं बची है, बात वही आती है। छोटे छोटे धर्मगुरु अगर सवाल उठा रहे हैं और खुद जो उसके राष्ट्रपति बने बैठे हैं, एक्सलेंसी जो है, महामहिम है, वो तो कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री को पर अगर ये प्रतिबंध लगा दिया होता, उन्होंने मांग की होती कि या तो शंकराचार्य घेराव करें, घेराव क्या करेंगे, उनका एक आदेश ही सब कुछ होता है, या तो आकर के आप जो है शास्त्रार्थ करिए, पूरा लाइव चलेगा, और शास्त्रार्थ में आप साबित करिए, आप अपने 10 लोग ले आइए, 20 ले आइए, आप जितने भी आप लोग चाहें जो शास्त्रार्थ करने के लिए, हम आपको 10 बालक देते हैं, उनमें से कोई भी आप एक उठा लीजिए, चुन लीजिए और उसके साथ में शास्त्रार्थ कर लीजिए। और अगर ये चौपाई विवादित आप सिद्ध कर देते हैं, तो मीडिया में मैं दावा करता हूं कि अगर कुछ ऐसा है तो मैं उसको बिल्कुल हटाऊंगा, लेकिन आपको शास्त्रार्थ के जरिए ये बताना पड़ेगा। तो अगर ये हो जाता तो क्या बाकी के लोग इस चीज पर जो है ये करते? आपको लग रहा है कि शंकराचार्य सही ढंग से काम कर रहे हैं? जी, कम से कम आप जिन शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, तो उनको तो मैं शंकराचार्य मानता ही नहीं। बाकी के लोगों ने जी, जो किया, तो उनको इस छोटे से नीच व्यक्ति को हाईलाइट करना हम्म। समझो जरूरी नहीं समझा, उसके मुंह लगना जी, जरूरी नहीं समझा। नहीं, जनता ने वाकई में ये बहुत देखिए, जवाब दिया। ये मैं वहीं पर आता हूँ। अपने आप को बहुत ज्यादा उच्च मान लेना, ये भी कहाँ का वो है? अगर आप उच्च है ना, तो आप दीजिए ना चुनौती, आप साबित करते। वो एजुकेशन मिनिस्टर है, एक एजुकेशन मिनिस्टर,
हाईएस्ट जो है रैंक पर बैठा हुआ व्यक्ति, आप उसको निम्न जाति का नहीं बोल सकते। आप उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका स्तर बौद्धिक क्षमता कम है। साबित करते ना, आप चुनौती देते, चैलेंज अगर स्वीकार नहीं करता तो उसके लिए क्या ये होना जरूरी है? यही तो बहुत वर्षों पहले हुआ था, यही आज हुआ है। फिर उसके बाद परिणाम आपने देखा, हम नहीं करेंगे जी, हम नहीं करेंगे, मतलब कब करेंगे आप? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, क्या आप इंतजार देख रहे हैं? बस जो लोग हैं वो आएंगे प्रमुखता से। अरे जो जिनके चेले चपाड़े हैं वो तो कर रहे हैं ना काम। आप ये मान के बैठे हैं कि हम चैलेंज नहीं करेंगे जी, क्योंकि वो छोटे लोग हैं, उनका तो बौद्धिक स्तर है ही नहीं, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो जला सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप उनको चुनौती नहीं दे सकते। बैठे किस लिए हैं? सारे शंकराचार्य सरकारों के अधीन है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये सब राजनीतिक शंकराचार्य। और जी, दूसरी बात, लेकिन फिर इनका बहिष्कार क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, इनका बहिष्कार क्यों नहीं करना चाहिए? धर्म गुरुओं को दूसरे लोगों पर लांछन लगाने से बेहतर ये है, मौर्य के ऊपर लांछन लगाने से बेहतर ये है, एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर कुछ गालियां निकालने के लिए निंदा करने की बजाय जो है शंकराचार्यों को बहिष्कृत करने की मांग करिए ना, जब वो काम सही ढंग से ना करें। हम भी तो सरकार से इस्तीफा मांगते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही यही है। ये ठीक जी, उसी तरह से हो जाएगा कि हम चार भाई घर में बैठे हैं और बाहर कोई हमें बिल्कुल आक्रमण लड़ना चाहिए। अगर तीन भाई गलत कर रहे हैं, विरोध किया ना, विभीषण ने विरोध किया, लड़ने की क्षमता नहीं थी लेकिन साथ उनका दिया जा करके। जी, नहीं, वो अलग मैटर है। अभी तत्काल का यह है कि चार भाइयों के ऊपर एक व्यक्ति आकर के आक्रमण करता है और वो चारों भाई आपस में ये कहें कि तुमने पहले चुनौती स्वीकार की, हमें तुम्हारा बहिष्कार करना चाहिए, ये बाद का विषय हो जाएगा। पहले हमें जो मौजूद लड़ाई है उसको लड़ना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में अफगानिस्तान में बैठे रहे लोग, और वहां जो चार भाई थे ना, वो चार के चारों ही खत्म हो गए। बांग्लादेश में चार भाई थे, वो चार के चारों ही खत्म हो गए। ठीक है, अब हिंदुस्तान बचा है, यहाँ भी चार के चार ही है। ये देखिए, ये मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हो सकता, और मैं खास करके नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इसलिए सहमत नहीं हो सकता कि पिछला इतिहास बता दो, वहां भी तो आपका शोषण हुआ, जो भी हुआ वहां से आपने क्या कर लिया जो आप यहाँ नहीं कर रहे हो, और अभी नहीं कर रहे हो, कब करोगे? हम तो जवाब, मैं तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार जो है मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार उन लोगों को मान रहा हूँ जो कहते हैं कि मैं तो शिखर पर बैठा व्यक्ति हूँ, तो वो जिम्मेदार हैं। छोटी सी घटना भी हो जाए तो क्यों हो जाए, मजाल है दूसरे धर्मों पर, हम क्यों बोले दूसरे धर्मों पर कि काश दूसरे के धर्मों के साथ में करके दिखाए। दूसरे धर्म वाले कर रहे हैं क्या? आप बताइए मुझे। दूसरे धर्म वाले कटाक्ष कर रहे हैं, दूसरे धर्म वाले हमारा जो है ग्रंथ चला रहे हैं, तो हम दूसरे धर्म की भी बात कर लेंगे। आप बताइए, दूसरे धर्म वाले जलाने आते हैं क्या? दूसरे धर्म वालों ने कोई किया है क्या? ये बात तो आपकी पूर्ण रूप से मैं इसके समर्थन में हूँ भाई। इसमें इसकी नौबत ही ना आने दें। हिंदू धर्म ग्रंथ या इस निंदा कानून इनको क्यों नहीं बनाना चाहिए भाई? किसी की मजाल हो फिर बोल के दिखाए, इस पे कानून बनाना चाहिए। और दूसरी बात, ये विस्फोटक स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, तो ये षड्यंत्र है बाहरी लोगों का कि ये द्वंद हो आपस में, तो द्वंद से भी बचना है और जो आगे चुनौती है उसको भी स्वीकार करना है। तो सबसे बढ़िया रास्ता, जब संविधान को लोग मानते हैं, संविधानिक जो है सब प्रक्रियाएं चलती है, तो संविधान में आप सत्ता में आप क्यों नहीं कानून बनाते हैं सब भाई? इसलिए आपको जनता ने चुना है, गद्दी पे किस लिए बिठाया है? कुरीतियों को दूर करना, जो बिगड़ा हुआ उसको संभालना। तो इनको दोषी ना मान करके हम तो राजा की गलती देती है प्रजा, तो भाई राजा असल चुना हमने, उसकी रक्षा। मिश्रा जी, बात तो वही आ जाती है कि इस देश में जाति प्रथा खत्म करने की बात वो लोग कर रहे हैं जो जाति प्रमाण पत्र बनवा करके सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। आप पहले अपने प्रमाण पत्र जलाओ और फिर आओ हम डिस्कस कर लेते हैं। कितने तैयार करके लाते हो? जाति प्रमाण पत्र तो पहले हटाओ, फिर हम बात करते हैं जाति प्रथा हटाने की। तो जिस चीज का, जब अंग्रेजों के खिलाफ थे गांधी जी, तो उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, उन्होंने बहुत सारी चीजों का बहिष्कार किया। जब पहले आप कुछ करो तो सही नहीं, मलाई भी खानी है, जाति भी लगानी है और जाति भी हटानी है, तो ये एक साथ में कैसे सारे काम हो जाएंगे? जी नहीं, ये लेकिन इस पर चर्चाओं के पहले ये इस चौपाई पर अगर मुझे लग रहा है, मैं तो समझता हूं कि जो शूद्र का अर्थ है वो सेवादार है, चाहे वो किसी भी वर्ग में सेवाएं करें। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो इसमें आज सेवाएं कर रहे हैं, और कभी लोकतांत्रिक जब व्यवस्था नहीं थी तब सेवा कर रहे थे। जो सेवादार हैं वही शूद्र हैं। और ये तो शूद्र क्या है, ये तो मुझे लग रहा है कि राह जोड़ा गया है, ये तो पहले शुद्ध होता होगा आई थिंक। लेकिन इस पर ये शंकराचार्य बहुत बेहतर से कर सकते हैं, शुद्ध को शूद्र बनाते हुए, ठीक वैसे ही जैसे तमाम शब्दों के साथ में छेड़छाड़ की गई, जरा सा आगे पीछे किया गया और खत्म कर दिया गया।
तो ऐतिहासिक किताबें छपी किसकी प्रिंटिंग प्रेस में? अंग्रेजों की। आपको मैं एक तथ्य बताता हूं, 1920 से लेकर 1940 तक तमाम किताबें छपी, ठीक है। और इन्हीं के बीच में 1820 से लेकर 1840, यही 1820 से स्टार्टिंग हुई। तो यहीं से स्टार्ट हुए मिशनरी की किताबें, हमारी किताबें और सभी धर्मों की किताबें छपी, और फिर धीरे धीरे स्थापना होती चली गई। रामकृष्ण मिशन बना, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना हुई। इसी बीच में बहुत कुछ हुआ। उसमें ये सब बताया गया कि आप ये करिए वो करिए। इसके पहले क्या लोग रहते नहीं थे? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले कैसे भारत के लोग क्या साक्षर नहीं थे? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? एक दिन में जो है ये सारी चीजें की गई। एक दिन का तो गेम नहीं है, एक दिन का तो खेल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, किताबों के माध्यम से बताया जा रहा है, किताबों में संशोधन करने का काम किसका है? क्या धर्म गुरुओं की संसद में कोई पुस्तक पास होती है? क्या जिस समय स्थापना गीता प्रेस गोरखपुर की हुई थी, उसमें छपने वाले सभी पुस्तकों का सही से अध्ययन क्या किया था धर्माचार्यों ने? एक धर्म सभा बताइए, एक धर्म संसद बताइए कि उसमें पास होकर के पुस्तक गई है प्रिंट करने के लिए। क्या उस समय भी तो धर्म सभा रही होगी ना? ये तो है नहीं 2014 में बनी है, मोदी जी आए तभी ये धर्म सभा बनी है, तभी से हिंदू राष्ट्र की मांग होने लगी है। तो पहले भी तो रहा होगा। क्या एक प्रक्रिया, एक तरीका होना चाहिए या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई पुस्तक छपने से पहले क्या धर्म संसद में पास होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये जी, जो जब मानस की बात करते हैं तो मानस बहुत पहले छप चुकी है, उसका छप चुकी है, लेकिन मानस तो बाद में आई ना। शंकराचार्यों की जो पीठ है वो बहुत पुरानी है, तो कुछ ना कुछ तो कानून बनाया होता ना उन्होंने कि हमारा कानून ये है, हम बिल पास करेंगे। तो एक सरकार जब कोई काम करती है तो वो केवल मंच पर खुलेआम नहीं बोल देती हमने ये कर दिया जी। वो एक बाकायदा बिल लाती है, मसौदा तैयार करती है, और फिर उसके बाद में लागू किया जाता है। तब उसका जो है वो स्वरूप, मूल स्वरूप में आता है वो कानून। तो वही क्यों नहीं किया गया? जब इतने शिक्षित, इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, पूरे दुनिया का सबसे पुराना धर्म, पूरे दुनिया का सबसे पुराना जो है गुरुकुल, तो सारा कुछ तो हमारे पास है। तो ये व्यवस्थाएं कौन लागू करेगा? किताबों में क्या चल रहा है, कोई गलत छाप रहा है, कोई सही छाप रहा है। मैंने कई सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, उसी का भावार्थ दूसरी पुस्तक में कुछ और है, दूसरी पुस्तक में कुछ और है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी अनेकानेक धर्म ग्रंथों के साथ मिलावट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक रामचरितमानस की बात है, संवत 1631 में धर्म गुरुओं में और ऋषियों के साथ में बैठ करके इसको जो है प्रकाशित किया गया था। संवत 1631, नवमी तिथि भौमार लेकिन मैं मंगलवार। आपसे सिंपल सा सवाल कर रहा हूं कि शंकराचार्यों को क्या चुनौती नहीं देनी चाहिए? अगर बिल्कुल कोई खुल के सामने आना लोग चाहिए, अगर खुल के सामने आना चाहिए भाई। लोग विरोधाभास कर सकते हैं, उनका जो है अधिकार, लेकिन आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं और वो चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो आप फिर आगे की कार्यवाही भी कर सकते हैं। दोनों चीजें हैं आपके लिए। उनके एक इशारे पर कुछ भी हो जी, सकता है, सबको एक साथ आना चाहिए। और अगर ये डांट के बोल दें कि ये खिलवाड़ आप बर्दाश्त नहीं होगा, इस निंदा कानून जल्द से जल्द लाया जाए, हाथ पैर जी, कांप जाएंगे सरकारों के। लेकिन जान के नहीं कर बिल्कुल। रहे हैं। और उसी मानस की निंदा पे इतना बिगड़ रहे हैं। उसमें एक तरफ ये भी तो लिखा गया कि हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप गोघात समाना। गौ हत्या के समान जी, पाप लगता है अगर आप हरि और हर की निंदा अपने कानों से सुनते हैं। नहीं, ये तो पाप मैं ही गरीब जनता को लगता है। जी, ये पाप आम जनता को लगता है। जैसे नहीं बोलते हैं कानून का डर किसको है? आम जनता को है। माफियाओं को तो नहीं है, गुंडों को तो नहीं जी, है, बदमाशों को तो नहीं है, नेताओं को तो नहीं है, आईएएस आईपीएस अफसरों को तो नहीं है। आप देखिए इस देश के अंदर सबसे बड़ा पता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप किसे मानते हैं? और सबसे ज्यादा पावरफुल माइंड किसे मानते हैं आप इस देश के अंदर? किसे मानते हैं? मैं भैया जो भी है जनार्दन, उसको जनता ही है। जनता जनार्दन लेकिन कहने के लिए है बस, और कुछ है नहीं इनके पास। जो है केवल घंटा बजाने के लिए, घंटा भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि झुंझुना भी नहीं है, उसके लिए भी पैसे ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा पावरफुल जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होते हैं। उनके पास आईएएस आईपीएस अधिकारी आते हुए दबाकर इसको पकड़ो, इनको हटाओ, कौन आ गए? मतलब सबसे पावरफुल। उसके बाद में हमारी न्याय व्यवस्था सबसे पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो मंत्रियों के केस लड़ रहे हैं, संतरियों के केस लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं राजनेताओं के, एक से एक बड़े लोगों के। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर इस समय, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पावरफुल है। आईएएस आईपीएस तो ये समझो कि हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहते हैं कि प्रभु हमारा केस लड़ लो, बस खाली बचा लो। आप ही तो हो जो आप हमें बचा सकते हो।
मैं जी आपकी बात का खंडन करूंगा, लेकिन जी पावरफुल हैं तो सही, लेकिन हम्म उनको उनसे भी बड़े पावरफुल से जो है जी एक्सचेंज कर दिया जाता है। कि जैसे वो एक कुमार विश्वास साहब ने एक मुहावरा बोला था, कईयों को मिर्ची लग गई हम्म थी, कि हम्म। जो छोटा वकील होता है वो हम्म। आपको जानता है, और जो बड़ा वकील होता है वो जज साहब को जानता है। तो वहां नहीं, पे मैं जो यहाँ पावर, बात बड़े वकील की कर रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि वो जज साहब को ही जानते हैं। वही और वो यहाँ पर मैं उनको, बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं होगा। वो जज साहब को ही जानते हैं, उन्हीं की चर्चा तो मैं कर रहा हूँ कि सबसे पावरफुल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, व्यक्तियों की जो समूह है पूरे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले लोग पावरफुल ही हैं। उनकी इतनी पावर है कि मजाल है मुख्यमंत्री लेवल तक के केंद्रीय मंत्री उतर तर कांपते हैं जब कोई केस आ जाता है कि भैया आप ही बचा सकते हो, हम तो मैं जीत के आ सकते हैं, केशव बहुत कुछ कर जी, सकते हैं, लेकिन कर आप ही सकते हो। केशव जी, मैं जी डिबेट में इस उद्देश्य से नहीं आया था कि आप जी हमारा जुलूस निकालें। कहीं ऐसा ना हो जी कि हमारी बार में एंट्री बंद हो जाए, क्योंकि मेरा भी जी फ्यूचर लॉयर का ही जी मैंने अब चुना है। क्योंकि मुझे पता है जी अयोग्य व्यक्ति बहुत शासन करेंगे, और वकीलों को जी बहुत माल पानी चाहिए होता है। तो मैं भी जो है उसी नहीं, लाइन का हूँ। तो छोटे 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 देखिए, वकालत की बात नहीं है, बात पावरफुल व्यक्तियों की है जो अपने हाथ में सब कुछ चलाते हैं इस देश को। किसी को कब चुटकी में अंदर करना है, कब किसी को चुटकी से बाहर निकाल लेना है, ये चुटकी का खेल है सिर्फ। इन्हें कहते हैं सीधी सी पावरफुल बात, व्यक्ति। अगर आप हम मुद्दे मुख्यमंत्री पे, से कह के, जी, मुख्यमंत्री एनकाउंटर करवा सकते हैं गलत लोगों का, लेकिन अगर वकील अपने पर आ जाए तो वो मुख्यमंत्री को भी अंदर करवा सकता है। तो ये है वकीलों की कहानी। और आज तक क्या होते नहीं देखा है क्या? बहुत सारे मंत्रियों को अंदर किया गया, फिर बाहर भी निकाल लाते हैं उनको 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, बोले ये तो निर्दोष है, इसके ऊपर जी जांच जितनी मिटाई गई थी। अभी केजरीवाल जी के बहुत सारे मंत्री कर दिए गए। अभी केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि अभी इस्तीफा तो मैंने मंजूर कर लिया है। लेकिन मैं जो विषय पर ही फिर आता हूं, भारत सरकार को, मुझे मीडिया लगता को है मैं जिस अपने तरीके से विषय पर वापस लौटना आज चाहिए। तक आज तक चैनल पर जिस तरीके से चल रहा है कि पाकिस्तान मीडिया को अपने देश में महंगाई की चिंता नहीं है, लेकिन इमरान खान की बहुत चिंता है। तो आप उसको लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या कहेंगे कि क्या यहाँ की मीडिया को वाकई में महंगाई की चिंता है? कोई डिबेट आपने देखी बेरोजगारी पर, बेरोजगारों को बिठा करके? जी मतलब अब जो वर्तमान समय में जो समय की बहुत ज्यादा मांग है, हम्म जिसकी जरूरत है देश की हम्म जनता को, देश की हर एक हम्म व्यवस्था को, वो है हम्म महंगाई से पीछा छुड़ाना, हम्म बेरोजगारी से पीछा छुड़ाना, भ्रष्टाचार, और इसको जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर ध्यान देने हम्म की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम और वो धर्म, वो उसके धर्म को बढ़ा दिया, उसने वहां उनको भेज दिया, वहां अपना प्यादा खड़ा कर दिया, उन्हें मोहरा खड़ा कर दिया, तुम इनको गरियाओ। पहले वो मेहराम जी थे, वो ब्राह्मणों को गाली देते थे पानी पी पी के, और बाद में जी उन्हीं ब्राह्मणों को चरण वंदन करते थे ऑफिस में बैठ करके, बोलते मुझे तो बोला जी जाता है कहने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ये सब जी खेल बंद कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन अब महंगाई पर आप क्या कहेंगे? जैसे हम दुनिया की पांचवी जो है अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुके हैं, लेकिन देश में महंगाई पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि महंगाई पर जनता से जब भी पूछा जाता है, आज भी फ्री बांटने की जरूरत पड़ती है। मैं तो महंगाई उस दिन नहीं मानूंगा जिस दिन इस देश में सबसे अंतिम व्यक्ति भी अपने खुद के पैसे से राशन खरीदने के लिए क्षमतावान हो जाएगा, उसी दिन तो महंगाई नहीं मानी जाएगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा कि महंगाई तब तक तो रहेगी जब तक आप फ्री बांट रहे हैं, क्योंकि उसकी औकात नहीं है ना राशन खरीदने की, तभी तो दिया जा रहा है। सरकारें क्यों दे रही हैं? इसके पीछे का जो लॉजिक है उस पर मैं आपसे राय लूंगा कि क्या महंगाई है या नहीं है। इसमें भी देखो, पारदर्शिता से इसका वितरण नहीं हो पाता है। जो जी अयोग्य व्यक्ति है नहीं, मैंने उसको तो बहुत, पारदर्शिता पर पूछा ही नहीं, क्योंकि हमारा काम, हम कोटा बंटवाने का काम नहीं ले रहे हैं। हम आपसे केवल ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो नहीं, फिर राशन आप भी अपनी जिम्मेदारी, खरीदने, ऐसा नहीं है। जी आप हमसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं तो आपका भी नहीं, मैं चैनल के आपसे माध्यम सवाल से, पूछ रहा हूं, लेकिन सवाल का जो मैं जवाब चाह रहा हूं वो आपसे कि इस देश में जो अंतिम पंक्ति में भी खड़ा व्यक्ति है वो राशन खरीदने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए तो सरकार बांटती है। पात्र पात्र तो अलग विषय हो गया। मैं कहता हूं इस देश में एक भी अगर पात्र है तो है ना। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में, क्या आपको लगता है कि इस देश में अभी भी ऐसे अक्षम लोग हैं जो राशन तक नहीं खरीद सकते, इसीलिए तो सरकार उनको दे रही है? तो अभी मतलब महंगाई है क्योंकि उनकी खरीदने की उतनी नहीं है ना, वो राशन नहीं खरीद सकते।
दो वक्त का खाना नहीं, अपना पेट नहीं भर सकते, जो मार्केट से अगर आटा खरीदें तो उनके घर में अकाल पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति है या नहीं है, पात्र पात्र अलग विषय है, लेकिन राशन तो दिया जा रहा है ना, सर्वे के मुझे अनुसार लगता ही। जी है 30% जनता ऐसी है देश में। जी 30% बहुत होती है। और जी मतलब कि व्यवस्था या तो ये जानबूझ के सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, गरीबी हट गई तो वोट डालने कोई गरीब ही जाता है बेचारा, बड़े आदमी हम्म, तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। जी ईमानदारी से अगर ये जो आपने अभी वितरण वाली बात की ये की जाए, अब जब बात चली है तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। जहां मैं जी एक जी तरफ सरकार का बहुत बड़ा समर्थक और सहयोगी भी हूं, वहां मैं उससे बड़ा जी आलोचक भी हूं, और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं नहीं, है। इसमें भाई मुझे सरकार की आलोचना नहीं होती है मिश्रा जी। मैं समझता हूं कि ये सिस्टम की नाकामी है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरा कर रही है, अगर कर ही नहीं रही हो तो सवाल सरकार पर है। सरकार तो भाई भेज रही है पहले ना, वाला उसके डाटा में है ना भेजा कि तो हमने इतना राशन भेजा। जी नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही अवगत कराया कई रिपोर्टों में कि मालिक महान है लेकिन चमचों से परेशान है। तो ये जो जी चमचे हैं ना, इनकी जगह क्यों ना करछियों का इस्तेमाल किया जाए। अब युग बदला है भाई, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जी इनका इस्तेमाल किया जाए। हर ग्राम सभा में चरागाह और गौशाला की जमीन है, लेकिन गाय भूखी मर रही हैं, दर दर की ठोकर मारे। क्यों? जो इन्हीं के बनाए हुए सिस्टम है, जो सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान है पैसे ले ले करके पट्टे कर रहा है। आप ईमानदारी से उसको करवाइए, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। देश में आज तो भी अभी उतना आधार बचा कार्ड जो नहीं बना है ना। जिस दिन गायों का आधार कार्ड बन जाएगा उस दिन सभी को राशन पानी बराबर जो है व्यवस्था से मिलेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की तैयारी चल रही है। हालांकि कानपुर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बाबर की तरह आक्रांता थे जो इस देश में आए थे और उन्होंने 100 साल से कब्जा करके बैठे थे। तो ऐसे वहां एसडीएम साहब ने जिस तरीके से बिना नोटिस दिए गए एकदम अंग्रेजी अफसर की तरीके से, अरे मजाल है, हम एसडीएम नहीं है, आप जानते नहीं हो क्या हमें, आपने खाली, मैं तो आपका घर तोड़ के गया, हिम्मत कैसे हो गई आपका घर बनाने की, आपको तो पाकिस्तान निकल जाना चाहिए था और आप निकले क्यों नहीं, अभी तक कब्जा जमा के बैठे हो। तो बात यह है कि उनका कहने का यही मतलब था कि हमारी औकात नहीं देखी कि हमारे क्या एसडीएम आपका घर गिरा के गए, आदेश करके गए थे कि आपको घर बनाना नहीं है, चाहे बारिश आए चाहे ठंडी पड़े, आपको रहना इसी के नीचे है तो ऐसे ही रहिए खुले मैदान में, लेकिन आप घर नहीं बना सकते। और आपने रूल तोड़ा है तो रूल का तो पनिशमेंट देना पड़ेगा आपको। तो बात वही रही कि उन्होंने तो पनिश किया, दंड दिया है, लेकिन क्या सरकार ने उनको जो है पनिश कर पाया जिस तरीके से, नौकरी तक नहीं जाएगी लोगों की, नौकरी भी बचेगी और प्रोत्साहन भी अंदर अंदर बहुत मिलेगा कि बहुत शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम करके आए हो। नौकरी इसी के लिए तो आपके माता पिता ने आपको जो है दिलवाई थी कि यही कृत्य करने हैं, इनको कुकृत्य नहीं कहते हैं, क्योंकि यही तो आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको स्वर्ग में जो है प्लॉट नसीब हो जाएगा। मरने के बाद भी आपका ऐशो आराम है और जीवित रहते तो है ही। नहीं, इन जैसे कृत्यों की तो मैं हमेशा से घोर निंदा करता हूँ, करता रहूंगा। और इनको जेल लेकिन से भी बड़ी मुख्यमंत्री अगर जी को कोई इस सजा विषय हो। पर बोलना चाहिए था, उनको ये घटना लगी नहीं। अगर यही घटना कहीं एक मुसलमान अगर साथ में होता, अगर यही घर कहीं मुस्लिम की वजह से अगर फूका होता, तो आपको नहीं लगता कि वहां आकर के बोलते दमनकारी, मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा ये वो। लेकिन जब सरकारी सिस्टम करता है, सरकारी गुंडे आके करते हैं, तो वही वाला बयान क्यों नहीं उनके ऊपर लागू होता है। मैं कहता हूँ कि सिस्टम सुधरेगा अगर ऐसा कुछ हो। और ये बिल्कुल बुलडोजर देश की जनता इस चीज से परेशान है। देखो, ये तो अगर कोई कहे कि अफसर सभी बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, तो आप भी जानते हैं कि ईमानदार नहीं है ईमानदार। अगर ईमानदार नहीं हो तो पूरा सिस्टम वैसे ही भ्रष्ट हो जाए। लेकिन पुलिसकर्मी बहुत सारे ईमानदार हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या राजनेता बहुत सारे ईमानदार हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या कोई भी वर्ग पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है? लेकिन इसके बावजूद भी बैलेंस बनाना तो काम है ना सरकार का। बैलेंस तो बनाना चाहिए कि जिससे दिक्कतें और समस्याएं जो है खड़ी ना हो आगे। जी दुनिया जानती है, मैं खुले शब्दों में कह दूं, मुझे कोई डर भय नहीं है। जी 70% आईएएस आईपीएस और नेता, जी 70% आईएएस आईपीएस नेता किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, इनका कोई ना धर्म होता है, ना इनका कोई मजहब होता है, ना इनका कोई ईमान होता है। इनका सिर्फ और सिर्फ बस, जो मैं नहीं कहना चाहता आप समझ जाइए, वो कट शब्द सार्वजनिक मंच से नहीं बोलना चाहिए। उससे भी लेकिन बड़ा अगर कोई वर्ड बना हो तो क्या, बोल देना चाहिए उनके लिए। सिर्फ और जैसे सिर्फ लड़की के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को फांसी की सजा का प्रावधान है। महिलाओं के साथ बलात्कार जब होता है, मतलब घूस इतनी ले लेता है, 2500 करोड़, 3000 करोड़, मतलब संख्या है, बोली जा रही है कि इतने पैसे निकल रहे हैं।
जो देश का रेप कर रहे हैं खुलेआम, जो यहाँ लूट रहे हैं, जो जनता का खून कर रहे हैं, देखा जाए तो यही शब्द उनके लिए प्रयुक्त नहीं है, यही हो रहा है, यही सच है। तो क्या उनके लिए फांसी का प्रावधान नहीं होना चाहिए? 2-4 IPS IAS अगर ऐसे निकलते हैं तो लटका दीजिए, मंत्री निकलते हैं तो लटका दीजिए, देश में करप्शन कम होगा और थोड़ा भार भी कम हो जाएगा धरती पर ऐसे लोगों से। लगता नहीं है ये क्या सिस्टम नया बनना चाहिए या नहीं, कि भगत सिंह इसलिए फांसी पर नहीं लटके कि उनके बाद भी ये सरकारी सिस्टम जो है, अंग्रेजी सिस्टम जारी रहे? 2-4 की करने की जरूरत है, सिस्टम में सुधार आएगा, काफी आएगा। यही ले जी, लीजिए, उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है जी। होना चाहिए, होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो गलत है, मैं खुले मन से कह रहा हूँ गलत, इसमें मैं बिल्कुल लेकिन भी इसके अलावा और सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम मुद्दे पंजाब में भी खुल रहे हैं खालिस्तान के। कहीं किसी और राज्य की मांग हो रही, कहीं किसी राज्य की मांग हो रही, कहीं कोई कुछ बनाने को तैयार है। ये सब जो देश भर में चल रहा है, इसका शुरुआत में क्यों दमन नहीं किया जाता, इसको पनपने क्यों दिया जाता है कि नहीं? फिर उसके बाद में बहुत बड़ा नरसंहार हो, निर्दोष मरे और लाठी डंडे, ये सब मतलब इतनी बड़ी नौबत आए तो शुरुआत में अगर कुछ गलत हो रहा है, असंवैधानिक है, उसका तुरंत जो है आप उसको खत्म कर दीजिए। सरकार को तो तुरंत पता चल जाता है, चाहे जनता को बाद में पता चल जाता है, चलता है कि हो क्या रहा है देश के अंदर, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। अगर इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ में अगर कोई देश भर में इस तरीके के कृत्य कर रहा है और इस तरीके से संगठन चल रहा है। जी, बीके मिश्रा जी। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि इस देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर क्या सरकार को अपना स्टैंड नहीं लेना चाहिए? क्या वक्त नहीं आ गया है? क्या बहुत कुछ हो गया है? हिंदू मुस्लिम से ऊपर भी अब उठ के सोचो, ऊपर भी उठ के सोचो। बेरोजगारों को पकड़ पकड़ के नौकरी कब देंगे ये लोग? 2 करोड़ दे दिए हैं, 6 करोड़ बाकी हैं, तो किस तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं। जी जो एजेंडे इन्होंने बनाए थे उनको पूरा करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और करना भी चाहिए। जरूरी नहीं कि जनता बार बार आंदोलन करके इनको याद दिलाए। मतलब कि यही तो मांग है। फिर दूसरा इलेक्शन आने वाला, फिर लॉलीपॉप दिया जाएगा, उसके बाद फिर जनता को भेड़ बकरी समझा जाएगा। आज गधे चूरमा खा रहे हैं, वक्त की ऐसी तैसी हो रही है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर इनमें बाकी सरकारों में क्या फर्क रहेगा? रही बात करप्शन की और भ्रष्टाचार की, तो इससे कोई नहीं बचा। ये बाकी सरकारों में भी होता था, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो अगर हम किसी एक सरकार का दोष दें तो कहीं ना कहीं उसमें जनता भी बराबर की भागीदार है, क्योंकि जो गुंडे बदमाश और जो IAS IPS सरकारी गुंडे या सरकारी आतंकवादी बनते हैं, उनको बनाते तो हम ही लोग हैं। हम ही गलत लोगों का चयन करते हैं। एक हमारे दर्शक हरा पूछना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि मिश्रा जी से पूछिए। जी, एक हमारे दर्शक का भी सवाल आ रहा है, बोल रहे हैं कि मिश्रा जी से पूछिए कि ढोल कमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी को कैसे देखते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? बिल्कुल सही जवाब। किस तरह से आए मुद्दे पे आओ। जी ढोल जी गंवार शूद्र पसुनारी, जो ये आज जिनको तथाकथित लोग शूद्र दलित को बोल रहे हैं, जिसका प्रमाण पत्र संविधान ने दिया है, उसको उसकी तरफ तो उंगली उठाने की इनकी औकात है नहीं जो बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब ये शूद्र शब्द रखा गया था तब जातियां बनी ही नहीं थी जो आज की तथाकथित जातियां हैं। शूद्र आज की डेट में मैं बताता हूँ सटीक परिभाषा में, हर वो व्यक्ति शूद्र है जिसका लालन पालन, परिवार का पोषण, निर्वहन किसी सैलरी या तनख्वाह से होता है, वो शूद्र है, किसी भी जाति का हो। और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा में
आज भी यही कहा जाता, ये लड़का हमरे का काफी देर से ताड़त रहा। आप इसको क्या बोलेंगे? पत्थर मार रहा है या मार रहा है या पीट रहा है? मतलब देख रहा, ताड़ने साफ का, साफ लग रहा है कि ताड़ने का अर्थ है कि देखने से। बिल्कुल। यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग किया है। कनक कनकते 100 गुनी मातकता अधिकाय, वह खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। कनक माने धतूरा, कनक माने सोना। एक कनक के खाने से पागल हो जाता है, बावला हो जाता है व्यक्ति, एक के पाने से। उसी में इन्होंने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। टोटल व्याकरण है, वहां तक पहुंचने में इनकी पुश्ते थक जाएंगी, नहीं पहुंच पाएंगी। इन्होंने तो सीखा ही वही है, ढोल बजाना। ढोल को अगर सही से आप देखोगे नहीं कि इसकी नाल चढ़ी है, छल्ले कसे हैं, तो आप जब तक सही से उसको देखोगे नहीं चारों तरफ से, उसको बजा नहीं पाओगे। और नहीं, वो तो वैसे ही हो गया ना। मैं बीच में रोकता हूँ आपको। वो तो वैसे ही हो गया जैसे दस्त का दो दो अर्थ है दस्त के। एक दस्ताना होता है, एक दस्त जो है हाथ होता है। एक दस्त का अर्थ हाथ होता है। यमक अलंकार का प्रयोग है। जब एक ही शब्द या अनेक शब्द हो और एक शब्द के दो या उससे अधिक अर्थ हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो दूसरी तरफ से क्या है कि अगर उन्होंने इनके कहने से मान ले कि तुलसीदास जी ने नारियों के लिए ऐसा शब्द बोला, उनकी माता नहीं थी नारी, वो कोई मानस पुत्र थे। उनकी वो पत्नी जिनके लिए इनका इतिहास जाना जाता है, उन्होंने उनके लिए क्यों नहीं कहा? उन्होंने यही तो कहा है कि यत्र नारे से पूजनते रमनते तत्र देवता। नारियों का सम्मान भी तुलसीदास जी ने ही बोला है। कह रघुपति सुन, जब भिलनी जाति की जो सबरी थी, उनके लिए भगवान ने नवदा। लेकिन हमें लग रहा है कि हम उस सवाल से भटक गए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, इसका आप पूरा जो है विस्तार से आप बताएं जी। उसी पे बता रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत करना था। तो यहाँ पे ढोल को अगर आप सही से देखेंगे नहीं, ताड़ेंगे नहीं, तो वो बजेगा नहीं। इसी तरह से पशु है, पशु चाहे कोई भी हो, लेकिन उसकी वृत्ति तो पशु ही होती है। अगर उसको देखेंगे नहीं, ताड़ेंगे नहीं, कल को कहीं चला जाए, उसका नुकसान हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। इसी तरह से जो शूद्र व्यक्ति होता है, जो गंवार होता है, गंवार का मतलब यह नहीं कि गांव में रहने वाला, गंवार का मतलब होता है मूर्ख, मंद बुद्धि। अगर उसको उस पर आप सही नजर नहीं रखेंगे तो वो कुछ भी आग को अपने हाथ में उठा लेगा, उसको ज्ञान ही नहीं है। पंखे को पकड़ लेगा, बिजली के तार को पकड़ लेगा, उसको ज्ञान ही नहीं हो, तो मूर्ख है ना। लेकिन अगर आप उसको उपदेश दोगे तो उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पानम भुजंगा नाम केवलम दिशवर्धनम। आपको उसको उपदेश नहीं देना है, सिर्फ उसको देखे रहना है कि कहीं ये भटके ना, अपनी जगह से वंचित ना हो जाए। उसको साध के रखना, ताड़ के रखना है। इसी तरह से आपकी घर की स्त्री जो है सोने के समान होता है। आपने देखा दुकान में जो बादाम होते हैं ना, बादाम, काजू, पिस्ता, उसकी डिस्प्ले करता है दुकानदार, शीशे में कैद करके रखता है। और नमक की बड़ी बड़ी बोरी होती है, वो ऐसे सड़क पे पड़ती होती है। तो इनको देखने की जरूरत है। ये स्त्री, धन और भोजन, ये पर्दे योग्य है, देख रेख के लोग हैं, ये आपके अधीन है, आपकी अर्धांगिनी है, आपकी माता है, बहन है। इनकी हर दृष्टि से सुरक्षा की, सुरक्षात्मक दृष्टि से इनको ताड़ना चाहिए, देखना चाहिए। देखना, बिलोकना, और ये सब अलग अलग अर्थ हैं इसके। रावण ने मंदोदरी से प्रेरित होकर के सीता जी को बोला कि एक बार बिलोक ममोरा। बिलोकने का मतलब होता है नजर भर के देखना, और देखने का अर्थ होता है सिर्फ एक बार देखना। तो ये उसी का शाब्दिक अर्थ है, और इसका कोई इनको प्रमाण मिला नहीं, तो वही बलबलाए जा रहे हैं खाम खामे। ये सीधा सटीक यही अर्थ है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें ना कामा नहीं लगाया कहीं पे भी तुलसीदास जी ने। ये सकल ताड़ना नहीं, सभी तरह से प्रताड़न नहीं है। ढोल हो गया, गंवार हो गया, उनको एक दृष्टि से देख लिया। शूद्र पशु हो गया, वो एक शूद्र पशु जो पशुवत मूर्ख हो, और नारी जो पशुवत नारी हो, वो भी ताड़ना भी अगर अलंकार जोड़े हैं, मान लेते हैं इनकी बात व्याकरण के साथ से, तो पशुवत अगर स्त्री होती है, जैसे लंकिनी थी, मुठिका एक महाकपहनी रुद्र बमत धरनी धरनी, वहां पे हनुमान जी ने ताड़ा यानी मारा। तो अगर पशु वृत्ति वाली नारी हो तो वो सकल ताड़ना के अधिकार में आती है। उसका और कोई इलाज नहीं। आप उसको उपदेश दोगे, उसका जहर बढ़ेगा, वो आपके और दोनों के लिए नुकसानदायक है। सीधा सटीक शाब्दिक अर्थ है। हिंदी आती नहीं, चले हैं मतलब व्याकरण की बात करने। मुझे
बहुत इनके ऊपर क्रोध आता है और हंसी भी आती है कि बताओ हिंदुस्तान में हिंदी करने में तुले हुए हैं ये ना समझ लोग। लेकिन और कुछ जो इनके पास दरअसल बचा नहीं है, कुछ मुद्दे नहीं बचे हैं, जैसे कि आपने बताया कि जहां दलितों के साथ शोषण हो रहा है, दलित मारे जा रहे हैं, उन पर तो कोई प्रश्न करते ही नहीं है, कोई प्रश्न पूछते ही नहीं है। केवल आप देख गलती लेते हैं कि भैया जहां हमारी दुबे है। मित्रा तिवारी कहीं अगर नाम पहले में धोखे से लग गया है, आप छोटे से मुद्दे को आप बड़ा जो है मुर्दा उखाड़ने लग जाते हैं। जी। पहले हमारे घरों से एक व्यक्ति गुरुकुल का अनुयायी होता था, आज हम्म, काटेंगे बर्थडे पे केक, फटी पुरानी जींसें पहन करके पिकनिक मनाने जाएंगे, भारतीय हम्म, सभ्यता के विषयभूत हो जाएंगे, शास्त्र हम्म, उठाकर देखने नहीं है, हम्म, गुरुओं की बात माननी नहीं है। तो भैया कल को तुम्हारे ही ग्रंथ की उल्टी सीधी पट्टी तुम्हें कोई पढ़ाएगा, तुम पढ़ जाओगे। हमारी हम्म। कमी है, हर घर तक गीता महाभारत रामायण होनी चाहिए। अभिभावकों की कमी है, सरकार की कमी है, पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ये पढ़ाया जाए तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हर वो व्यक्ति हर व्यक्ति जवाब देने में सक्षम हो जाएगा जब वो पढ़ेगा। पढ़ाओगे तो बाबर अकबर की कहानियां, पढ़ाओगे तो हुमायूं की कहानियां, पढ़ाओगे तो झूठी और फरेब वाली कहानियां, पढ़ाओगे विदेशी सभ्यताओं वाली कहानियां, तो कहाँ से सिस्टम में तो तुमने जहर घोल रखा है। फिर कहते हो कि जो है अमृत का वो अखिलेश असर यादव करेगा। मांग करते हैं कि जाति के अनुसार जनगणना प्रदेश में करवाई जाए। आप इससे कितना सहमत हैं और कितना सहमत हैं और कैसे देखते हैं आप? जाति जनगणना से क्या होगा? और अगर हो तो क्या पहले फिर ये तय नहीं होना चाहिए कि जो भी अल्पसंख्यक निकले उनको विशेषाधिकार फिर दिया जाए? ये तो अखिलेश जी। जी से ही पूछना चाहिए भैया। अब वो राजनीतिक मर्मज्ञ हैं, जिनसे पूछ रहे हैं वो भी मर्मज्ञ। हमने तो राजनीति कभी की नहीं है। जी, बाकी लेकिन आप एक जमीनी स्तर से जुड़े हैं और आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं। जी। वो जाति गणना की बात करते हैं तो फिर ये दूसरी तरफ इनके जो मंत्री हैं जिनको उन्होंने व्यंग बोलते ही जहर उगलते उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, तो उनको पार्टी से बाहर करें पहले, फिर करें जाति के आधार पे जनगणना। एक तरफ तो आप बढ़ावा दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आपके आप करना क्या चाहते हो। मैं कर रहा हूं, मैं करना चाहता हूं, मैं करूंगा नहीं, तीनों बातें अलग अलग हैं। लेकिन जो परशुराम मंदिर पहले कर ब्राह्मणों के लेते। लिए अखिलेश यादव जो तैयार करवा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ब्राह्मणों का वो सम्मान कर रहे हैं, मायावती जी पैर छू अभियान चला रही हैं गांव गांव में, तो उनकी तरफ भी ब्राह्मणों को देखना चाहिए या नहीं? कम से कम ये तो हो गई कि कुदृष्टि बना रखी है। तो शायद बोल रहे हैं कि इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं ब्राह्मण भाजपा में। तो आप कैसे देखते नहीं, हैं? गलती जी। का एहसास हो रहा है तो ब्राह्मण तो नवनीत के समान होते हैं, मक्खन के समान। आओ ब्राह्मणों से कुछ ले ही जाओगे, आशीर्वाद पाओ। हम्म, पहले जो हम्म, गलती की है उसका सुधार कर लो भाई। अब ये तुम ये मत कहना कि भैया योगी जी और मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमें दोबारा मौका दो, हम इनसे बेहतर करेंगे। तुम फिर वही पागलपंथी करोगे जो पहले करते आए हो। तुम्हें तो दो दो तीन तीन बार मौका दिया जनता ने। जी। अब कुछ सत्ता में बिना रहे कुछ ऐसा कर जाओ कि जनता मजबूर हो जाए तुम्हारी तरफ आने पे। ऐसा करना चाहिए ये था। बात जी। लेकिन मायावती जी कह रही हैं कि मैं भी इस बार जो है हाथ आजमाऊंगी। क्या लग रहा है कि हाथ आजमाएंगी, पांव आजमाएंगे, भाई क्या आएंगी? त्रेता युग में इनको दिया हुआ वरदान पूरा हो चुका है। कौन आप सा समझे, वरदान? जी। त्रेता युग क्योंकि वो में जो शूर्पणखा थी वो हाँ, लास्ट में भगवान के पास आई कि तुम सम हाँ, पुरुष न मौसम नारी, मैंने जिस हम्म, कारण ये रावण के नाश का हेतु रचा, मुझे क्या मिला? हम्म, विभीषण को तो तुमने लंका का राजा बना दिया, अब मुझे हम्म, राजपाट तो दिया नहीं। और हम्म, तो बोले ताड़का को दे दिया तुमने अपना 14 वर्ष का राज, वो पूरा हो गया। भरत ले गए थे खड़ा, उसमें जो खूंटी लगी थी वो ताड़का की हड्डी की खूंटी लगी हुई थी। जी, और बोले मुझे क्या मिला? बोले ऐसा है, मैं भी तुम्हें अयोध्या का राज दूंगा, 10 साल तक हम्म, तुम्हें राज मिलेगा। और हम्म। कलयुग में मिलेगा जब तुम मायावती बनकर के अवतरित होगी। तो वो पूरा हो गया इनका कार्यकाल, अब ये सपना देखना भूल जाएं। लेकिन आने वाले समय में लगता है कि बसपा कहीं ना कहीं हाथ आजमाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इनका जो है बिल्कुल वहां सुपड़ा साफ हो गया है। खत्म हो उत्तर गए। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जब सपा भी प्रश्न सपा कावा है, कावा पूछा जाता है। जी। सपा भी जब सपा है, प्रश्न और माया भी जो है माया मुक्त हो गई है। अब जब तक ये चल रही है अपनी सरकार चलेगी, उस पर फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी, नहीं तो इसी में से कई शाखाएं फूट करके नई पार्टियों को जन्म देंगी। तो वो उत्तर सब बीत प्रदेश गए। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ने अपना जो नेता है, जो मुख्यमंत्री है, वो आजीवन चुन लिया है शी जिनपिंग की तरह, पुतिन की तरह?
नहीं, बिल्कुल चुन लिया है। बस हमारा काम भी है समय समय पे उनको याद दिलाना। जैसे सुग्रीव भूल गए थे, अपना काम निकाल करके बालिका वध करवा दिया, सो गए जाके चिरनिद्रा में। भेजना पड़ा ना जी। राम को, लक्ष्मण जी को, तो उनको कि भैया अभी हम गए नहीं है कहीं, अपना वादा पूरा करिए। तो हमारा जी। दायित्व है। मैं आलोचक नहीं हूँ, समर्थक भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे सही बात है वहां कहने से पीछे नहीं हटता। उनको याद दिला रहे उत्तर हैं उनके प्रदेश के दायित्व। अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से हर गली में हर सड़क पर तीसरा घर राष्ट्रीय अध्यक्ष का बनता जा रहा है, जो लोग वास्तविक लड़ने वाले हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि जो कई वर्षों से बहुत सारे संगठन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो घर और वो पीछे कर दिए गए हैं। और जो बड़े बड़े बोर्ड आजकल जो नए अभी निकल के आ रहे हैं, 18 साल उम्र है, 20 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, इस उम्र के लोग निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बन के जो घूम रहे हैं, जो लगा करके एकदम पेंट भी नहीं रुक रही है उनकी, उसके लिए भी मुझे लग रहा है कि बेल्ट जो है सही से बांधनी पड़ रही है। तो ऐसे लोगों को कैसे आप देखते हैं कि ये कौन सा प्रतिनिधित्व करेंगे? क्या इनको सही दिशा चलिए, में जो है जाना चाहिए, या फिर जो है एक ये कौन लोग हैं? आजकल तो जो है स्कूल में ये गए नहीं है, क्योंकि बिना गए हुए स्कूल में व्यक्ति बना भी तो नहीं सकता। और अगर विद्यालय में गए हैं तो या तो फिर नौकरी नहीं मिली है, बेरोजगार है, इसके कारण जो है संगठन खोल रहे हैं। तो दोनों चीजें जो है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब जब पढ़े लिखे हैं तो कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं? चलिए, अगर ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मिल जाए जिसकी पैंट नहीं टिक रही हो, तो उसके लिए बेल्ट का इंतजाम बीके मिश्रा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जी। रही बात, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारी उम्र बढ़ा दी जाए, तुम्हारा अनुभव जी। बढ़ा दिया जाए। वो तो उनको करने से मिलेगा, करने से नहीं, होता लेकिन है। संगठन जिस तरीके से, संगठन का नेतृत्व भी तो एक होना चाहिए। संगठन जब कुकुर मुत्तों की तरह बढ़ने लग जाए तो उनके लिए बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, कुकुर मुत्तों की तरीके से जब बाढ़ आ जाए तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि उसमें जो है अच्छे और सच्चे लोग दब जाते हैं, परेशानी जनता को होती है। तो उस पर अगर सही लोग सही समय से नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हमेशा प्रश्न तो मेरा वही रहता है कि जब आप जैसे लोग किसानों सही समय पर नहीं अगर आवाज उठाते हैं, तो दिक्कत ये जनता को होती है। आपको तो दिक्कत होनी नहीं, आपने सवाल कर दिया कि नहीं अभी कहाँ पैदा हो रहे हैं, अभी और बढ़ने दो और बढ़ने दो। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कुकुर मुत्ते के तरीके से संगठन जो निकल रहे हैं, अभी हिंदू महासंघ, फिर उसके बीच में वो पता नहीं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वैश्विक है हिंदू महासंघ, फिर उसके बाद में एक लगाएंगे कि चांद पर जाने वाला पहला हिंदू महासंघ, फिर मुझे नाम नहीं ले सकता हूँ, इतने लंबे लंबे नाम उनके रख दिए जाते हैं। मुझे लगता है ब्रह्मांड ही केवल शब्द वही बाकी रह गया है। और मुझे लगता है कि जो डिबेट देखने के बाद में अगर किसी ने देख लिया और शब्द उनके समझ में आ गया, तो अगली बार जो है ब्रह्मांड हिंदू महासंघ बनेगा। क्योंकि नाम जो है वो इस तरीके के आ रहे हैं कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का नागरिक हो, लेकिन दुनिया के साथ साथ में ब्रह्मांड के भी बहुत सारे लोग। दावा तो कुछ दिन के बाद में संगठन ये भी करेंगे कि हमारा पहला संगठन है जिसमें एलियन ने सदस्यता ली है, एलियन ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया। तो ऐसे जो मजाक बनाने वाले संगठन है, लगता नहीं आपको इससे चोट पहुंचती है? सता, जरा जरा सी बातों सता, पर जिनका कोई मतलब नहीं, जिनके लिए हिंदुत्व हिंदू शब्द जो बदनाम किया जाता है, उसको भी लगा करके लड़ाइयां लोग लड़ते रहते हैं, जिनके लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इसमें भी चोट पहुंचती होगी जो अच्छे और सही लोग हैं? जी। नहीं, बात तो सही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों हम्म। से सीख लेनी चाहिए। किसान ने गेहूं बोया और गेहूं को लालन पोषण किया, उसी सिंचाई में, उसी खाद में दो चार तरह की हानिकारक घास, मेरा आशय उन्हीं संगठनों से है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उगाती हैं। जी। तो पहले के किसान क्या करते हैं, बेचारे खुरपी लेकर के निराई गुड़ाई सारा दिन करते रहते थे, अगले दिन फिर वो हरी हो जाती थी। आजकल बहुत जी। सारे पॉइजन है, बस दवा छिड़को, अभियान चलाओ और अपने आप गेहूं वहीं रहेगा और घासें तो करने दो। कोई ना कोई पॉइजन डालने वाला आ जाएगा। किसी दिन पता लगा कि केशव पंडित या बीके मिश्रा ही मैदान में आ गए, क्योंकि हमें लगता है सारा ठेका हम दोनों ने ले रखा है। हाँ, और जी। पता नहीं इसका हम लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। पर बिल्कुल। हानि लाभ से नहीं चिंता रखते हैं हम लोग। देखिए, बोलना है तो अब बोलना है, गलत का आपने विद्रोह करना तो आपने देखा होगा सबसे बड़ी चीज, आपने खरगोश देखा है? जी खरगोश सबसे सबसे कामुक जो है खरगोश होता है। 5-6 महीने जी का होता है, बच्चा पैदा करने लग जाता है। 5-6 महीने का होता जी है, जी बच्चा पैदा करने लग जाता है। अपने पूरे जीवन काल में 150, 200, 300, 400 बच्चे पैदा करता है एक खरगोश। इतनी जी संख्या क्यों बढ़ाता है? क्योंकि कमजोर है। अब कमजोर की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। शेर आपने देखा है? लाइन लगाए, एक बच्चा पैदा करता है, सीधे बोलता है युवराज ही तो चाहिए जंगल को, और क्या चाहिए? दे दिया। तो भाई एक ही युवराज चाहिए, दे दिया हमने।
लाइन नहीं, लगाने की वो जरूरत ही तो नहीं है है। ही कि जी। एके नाप सुपुत्रेण सिंही निद्रत निर्भयम। शेर हम्म, के सिंगनी के एक ही पुत्र होता है और वो निर्भय होकर के छोड़ देती है, अपने आप सोती है। और जो जी। गधी होती हैं, जो आपने खरगोश की बात की, वो 10 भी पैदा करके पूरी रात जागती है, जी। मेरे बच्चे को कोई उठा ना ले जाए। तो जी। प्रजाति में जिसमें अब वही बात है, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए। अब वो खरगोश की जात लेकिन में अगर कहीं जन्म लिया है लेकिन अगर तो उसको संवैधानिक हक अगर दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि खरगोश भी मांगेंगे कि राजा बनने का अवसर हमें भी दिया जाए, ये तो चुनाव करवाया जाए। और चुनाव में तो शेर हार जाएगा। मुझे लग रहा है कि उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा आने वाले समय में। अगर संविधान ऐसे लागू हो जाए तो संख्या में तो फिर जीतने का क्या लग रहा है आपको? खरगोश बन जाएगा राजा। फिर तो ये पूरी जो बिल्कुल जो संघीय शक्ति परिवर्तन जो संघीय संसार का शक्ति नियम है वो जंगल में भी परिवर्तन हो जाएगा, प्राकृतिक नहीं, फिर परिवर्तन। जी। जंगल में भी मंगल होने लग जाएगा। संघीय शक्ति युगे युगे संख्या बढ़ाओ, जी। राज करो। जी। लेकिन संख्या के साथ साथ लेकिन संख्या के काबिलियत भी साथ साथ होनी क्या प्रकृति का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? जो असंतुलन पैदा हो रहा है जो वातावरण में, प्रकृति में, जो शायद बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर जो है अपनी भविष्यवाणी दे चुके हैं कि आने वाले समय में विस्फोट हो रहा है जनसंख्या का। इसी वजह से देखिए आप दुनिया भर के देशों में क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, मर रहे हैं लोग उससे। तो ये संख्या बढ़ाने का क्या अर्थ है? नियंत्रित भी तो किया जा सकता है। अगर दुनिया के लोग अगर इतना ही है, क्या कानून को सख्त होना नहीं चाहिए? कानून इतना सख्त हो जाए क्योंकि वो इतना अपने आप में इतना प्रभावशाली है तो फिर सख्त भी तो होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है, वातावरण अगर उससे 14 दूषित हो रहा है। जी। 14 सालों से ऐसे कृत्य कर करके समझाने का समाज को प्रयास तो हम भी बहुत कर रहे हैं कि भैया सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं, हम पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, धर्म सिखाओ, फलाना सिखाओ। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जब से हम लोगों ने इस राह पे कदम रखा है तो भले ही संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन हुई है, देर से हुई है। तो प्रयास करने में क्या जा रहा है, हम तो करते ही रहेंगे आजीवन। हमें लगता है दो नहीं, चार मौर्य दस तो 20 के मौर्य तो मुझे लग रहा है और हो कि जाना चाहिए। जैसे पहले आए थे अंग्रेज, बोले कि आप देवी देवताओं की रक्षा करते हो, वो पेड़ों को आप जल चढ़ाते हो। जल हम किसको चढ़ा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खींच रहे हैं, हमें प्राणवायु दे रहे हैं। तो ऐसे में वो हमारे देवता ही हुए, क्योंकि प्राणवायु जो हमें जिंदा रखने के लिए जो हमें हवा दे, पानी दे, जल दे, वो जो हमारे प्राणों माता और की पिता ही हो वो सकते हैं जो देवता हमें है। जीवित रखे। तो हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं। और जो लोग ये दावा करते हैं कि हम तो जो जो ये कर रहे हैं सवर्ण, हम तो उन सबको जो हिंदू कर रहे हैं हम उन सबको मिटा देंगे, हम तो उनको सबको अखंड मानते हैं, हम सबको खत्म कर देंगे, मंदिरों को तोड़ देना चाहिए, मूर्तियों को तोड़ देना चाहिए, देखते हैं कहां से पूजेंगे। तो हम तो सूरज की भी पूजा करते हैं, है कोई माई का लाल? मैं भी हम टाटा तो सूरज बिरला की भी होता पूजा करते हैं हम। नहीं, मैं तो दुनिया को चुनौती देना चाह रहा हूँ कि हम तो सूरज को भी पूजते हैं, हम तो चांद को भी पूजते थे, आप चांद पर पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। हम तो सूरज की भी पूजा करते हैं, वहां भी पहुंच जाओ, वहां से भी जो है एक बार मुलाकात करके आ जाओ, दुनिया को बताओ कम से कम क्या चल रहा है सूरज में, क्योंकि हम तो भगवान का घर मानते हैं, वहां तक कोई पहुंचेगा ही नहीं। तो आप पहुंच के दिखाओ, रिकॉर्ड आप तोड़ना चाहिए आपको सनातन का। अगर दुनिया के ऐसे कुछ वैज्ञानिक बोल भी रहे हैं, और अपने देश में जो है बहुत सारे वैज्ञानिक हो गए, हालांकि पढ़े तीसरी हैं, बौद्धिक स्तर बहुत कम है, और सदैव जो है उनका क्या रहा है ये उनका जो है पता है। बोलते हैं कि वो शब्द वहां से आया, कुछ चमड़ा मांस वगैरह कुछ और इधर उधर का जो है जोड़ तोड़ के। और इतिहास हमारा है बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि बस मुझे मालूम ही नहीं है इतिहास कितना पुराना है। लड़ाइयां हमने इतनी लड़ी, इतनी लड़ी, इतनी लड़ी कि बस अंग्रेजों ने हमें वर्दी पहना दी और अंग्रेजों ने हमें जो है बांट दे दिए। इतनी हमने लड़ाइयां लड़ी। किसके खिलाफ लड़ी? बस जी हमने तो लड़ी हैं लड़ाइयां। हमको जो अंग्रेज बोलते थे वो इनको नौकरी नहीं लगी कभी, इनको कभी इनका शोषण कभी हुआ ही नहीं है। इनका शोषण तब भी बात नहीं हुआ जब इस देश जी में कहते हैं कि मंदिर जब बनवाए गए तो हमारा शोषण किया गया। जब बौद्ध मठ बनवाए गए थे तब किसका शोषण किया गया था? तब भी तो शोषण हुआ नहीं क्या? या फिर तमाम चीजें, ताजमहल बना तो बाहर से लोग तो नहीं लाए होंगे, तब शोषण किसने किया? जब कहते हैं कि लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, कुतुब मीनार बनवाई, तो किसका शोषण किया गया? आपने उनको तो बोला ही नहीं। आप मंदिर पर आ जाते हैं, कुआं हमने खोदा लेकिन पानी नहीं पीने दिया। मतलब कुआं आप खोद सकते हो, भैया अपना कुआं काहे नहीं खोद लिया? वहां जाकर के आप अपना भी तो कुआं खोद सकते थे। यहाँ आपने पूरे दिन किया, वहां भी रात में 2 घंटे आप देते, अपना कुआं आप खोद लेते। अगर बात कुएं की आ रही है, अब ये चाह रहे हैं कि हमसे मकान बनवाते थे।
हमें रहने नहीं देते थे। मकान तो आज भी बनवाए जाते हैं। अब कोई मॉल बनवा रहा है, सरकार अपना काम करवा रही है, प्राइवेट लोग बिजनेसमैन भी आज मकान बनवा रहे हैं। अब उसमें बनाने वाला जो राज मिस्त्री लेबर है, वो कभी हक मांगते हैं क्या कि इतनी बिल्डिंग हमने आपकी 100 मंजिल की खड़ी कर दी है, अंबानी साहब हमें तो इसमें एक कमरा चाहिए, कि बाकी बाद में हम छोड़ेंगे क्योंकि हमारा तो हक है। तो शोषण जिस तरीके से आपको लगता है कि जो ये आज के जमाने में सवाल उठा रहे हैं, आगे चल के उठाएंगे, ये जाति अपना एक एक भावुक वो शब्द छोड़ करके कि हमारा शोषण, किस चीज का शोषण किया गया? मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, दान किसने लिया? कभी उन्होंने अपने पैर नहीं छूने दिए तो आपने दक्षिणा कौन सी दी? आपके जब घर नहीं आए तो आपने खाना कौन सा खिलाया? आपने कौन सा कृत्य ऐसा किया है कि भाई ब्राह्मण किस चीज के लिए गाली खाए? जब आपसे कुछ लिया ही नहीं है तो आपका शोषण कैसे हो गया? जी ये तो क्या है ना, अब उनको गरियाओ भी और उनके जैसे बनने का प्रयास भी करो। सभी बातों का जवाब मैं 2 लाइनों में देना चाहूंगा। एक बहुत जी अच्छी लाइन मेरे विद्यार्थी जीवन में मुझे प्रिय थी और कई बार मैं इसका उपयोग भी करता था, आज भी करता हूँ। जी मैं भी टाटा बिरला होता, हम्म, ऐसी इच्छा भिखमंगे की, और हम्म, सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। क्या तो बात सिर्फ है। इच्छा से नहीं होता है, कर्म क्षेत्र है। ये कर्म और कारण दोनों जब प्रधान होते हैं तभी आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा। और रही बात हम्म, ब्राह्मणों को पोसने की, तो ब्राह्मणों का आज भी प्रमाण है। देखो, आपकी शादी हुई, हमारी शादी हुई, आपने कई शादियां देखी भी होंगी जी और कई ग्रंथ भी पढ़े, आप पढ़े लिखे हो। मैं सौभाग्य तो से ये बात, सोच रहा था कि आप कहीं ये तो नहीं बोल रहे हैं आपने कई शादियां कर भी ली होंगी। तो मैंने कहा आज शाम को जो है वो वो ये वो ये मुझे हालांकि वो मुझे नहीं जी पता। वो मुझे नहीं पता, किसी जी दिन आपके घर पे डिनर या चाय पे आएंगे तो पूछ लेंगे मैडम से, जी ऐसी बात नहीं है। जी जी वो अलग विषय है, हमारा हास्य व्यंग है। तो अब देखो, मैं ये कंफ्यूज हूं देख करके कि किसी भी, मैंने शास्त्री किया, आचार्य किया, तमाम ग्रंथ खंगाले, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा है कि जब डोम के घर का टोकरा आएगा या धोबन के द्वारा इसको सुहाग दिया जाएगा कन्या को, या कुम्हार के द्वारा ही बर्तन आएंगे, या बारी ही पत्तल बना के लाएगा तो विवाह होगा। उसमें तो विवाह पद्धति में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ब्राह्मणों ने किया, क्यों किया? कि हर जाति के लोग सम्मिलित रहे, सबको रोजगार मिले, सबका शोषण नहीं पोषण हो। जी कि बिल्कुल, अगर बहुत जब तक बहुत शुक्रिया आपका, किसी को क्योंकि दलित समय कहा हो गया जाएगा। है। जी जी, अब समय हो गया है और इसी के साथ जो है आज का जो डिबेट था आपने देखा, और हमारे साथ आज के खास मेहमान थे बीके मिश्रा जी, जो हमारे साथ एक्सक्लूसिव लाइव थे। गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने जो है